सहज वैराग्य रूपी शिखर के शिखामणि पर द्रव्य से परान्मुख स्वद्रव्य में जिनकी तीक्ष्ण बुद्धि हो, अपनों अप्पा आत्मा को आत्मा की उपाधि, ऐसी बात बताने वाली आचार्य के द्वारा रचित इस समय साथ ग्रंथादि राज, जिसके बंध अधिकार जितने भी अधिकार कर्ता कर्म अधिकार में अकर्ता स्वभाव पर दृष्टि जाए, इसकी बात यहाँ आश्रव अधिकार है, आश्रव से मैं निवृत्त हूँ, इसकी बात है। इससे का प्रश्न उठाया, आश्रव अधिकार में शिष्य ने प्रश्न उठाया कि मैं आश्रव से निवृत्त कैसे हूँ, उसका क्या उपाय। तब आचार्य श्री ने कहा है उस आश्रव से निवृत्ति का उपाय क्या है। अहमिको कंसन नानम नैनो सदा, कैसा हूँ मैं एक हूँ, अहमिको फलशुद्धो, मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ। उस शिष्य ने प्रश्न किया है, हमने आपसे आश्रम की निवृत्ति का उपाय पूछा, हमने जो प्रश्न पूछा है नैना उसका तो जवाब दो ना। हमने तो यहाँ प्रश्न पूछा है आश्रम से निवृत्ति का उपाय क्या है, और आप तो कहते थे अहमिको फलशुद्धो धनसन्नाणमय्यो सदा रोगी। बोले यही उपाय है और दूसरा कुछ भी उपाय नहीं है, आश्रम से निवृत्ति का दूसरा कोई भी उपाय नहीं। और उसके बाद फिर कैसा है पुण्य पाप अधिकार। पुण्य पाप अधिकार में भी क्या लिया है, दोनों से मैं रहित, पुण्य भाव हो चाहे पाप भाव, दोनों आश्रय भाव हैं, दोनों संसार के हेतु हैं, दोनों संसार में रुलाने वाले भाव हैं। तो उस पुण्य पाप अधिकार में दोनों से निवृत्त होने की बात है। तो संवर अधिकार, वेद ज्ञान का अधिकार है, जितने भी सिद्ध हुए हैं तो वेद ज्ञान से, जितने भी जीव संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं वो वेद ज्ञान के अभाव में स्वाध्याय तो हो जाता है, 2 घंटा स्वाध्याय जितना भी इसका होता, वेद ज्ञान कितना चलता है।
यहाँ पर शर्त क्या लगाई है? भेद विज्ञान का सिद्धा सिद्धा, भेद विज्ञान से ही कैसे सिद्ध हुए हैं और भेद ज्ञान के अभाव में ही संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। तो संवर अधिकार में भेद ज्ञान की भावनाओं को नचाओ। तो बाहर में नृत्य वगैरह करते हैं ना, तो हाथों को नचा लेते हैं। वहाँ संवर अधिकार में ये कहा है कि तुम भेद ज्ञान की भावनाओं को नचाओ। तो शिष्य ने प्रश्न किया, ऐसा भेद ज्ञान कब तक करें? जब तक और कब तक का प्रश्न मत पूछ, कालवाची प्रश्न नहीं। जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं हो जाता तब तक तू अविच्छिन्न धारा रूप से भेद ज्ञान की भावनाओं को नचाओ। इसे संवर अधिकार में किसने प्रेरणा दी? उसके बाद फिर कैसा है? बंध अधिकार की चर्चा है। बंध अधिकार में मैं अबंध स्वभाव आता हूँ, इसकी बात है। कर्मों से बनता है, ये तो सब व्यवहार की बातें हैं ना, कि कर्मों से जीव बनता है। कर्मों से जीव बनता ही नहीं है और बंधा ही नहीं। रस्सी किससे बनती है? रस्सी की गांठ किससे बनती है? रस्सी की गांठ रस्सी से ही बनती है। लेकिन तूने क्यों उसमें हाथ डाला बीच में? प्रभु मानता मैं बंधू। शादी में वो गांठ बनती ना पल्लू पल्लू से, क्या मानता है? अब बन गए हैं, अब जन्म जन्म का साथ हो गया है। वो कपड़ा कपड़े से बंधा है, मानता है कि बंध अधिकार में भी यही बात कही है। जीव कर्मों से बंध ही नहीं सकता। दो द्रव्यों की ऐसी स्वतंत्रता है कि ऐसा कर्मों से बंध ही नहीं सकता। फिर सारा प्रणालियों क्यों लिख दिया मालती ने? 8 कर्म 148 कर्म प्रकृति, उसके भेद प्रभेद और इतने और सब क्यों? वहाँ तो इसलिए चर्चा की है, वहाँ भी यही बताना है कर्ण, क्योंकि चारों ही हरियोग का एकमात्र प्रयोजन पीत रखता है। तो वहाँ भी ये बताना कि तू मानता है मैं कर्मों से बंध गया हूँ, कर्मों से क्यों बंध नहीं सकता। यदि कर्म विकार कराए मुझे तो कर्माधीन ही हो जाऊं। ऐसी दृष्टि में ये चेतन तुझे शाश्वत सुख ना मिल पाए, तुझे शाश्वत सुख ना मिल पाए। कोई डरने की जरूरत नहीं है। कितने कर्म बन गए, अब कैसे गिराएंगे? समय प्रबंध बन रहे, समय प्रबंध फिर रहे हैं, वे गुना सत्ता में पड़े, तुम पर दृष्टिपात मत कर। क्या करे? अब ये परिणाम होगा, अब ये कर्म बन जाएंगे, अब ये परिणाम से फिर इस प्रकार का फल मिलेगा। अरे उदय भी 9 कर्मों में आता है। कर्म अगर बन भी जाते ना राजा भाई, तो उदय किस में आता है? शरीर 9 कर्म में आता है, अपने में उदय आता है? अपने में उदय आ सकता नहीं है। कर्म का उदय मधुआ भी अपने में नहीं आ सकता है। जितना भी उदय आता है बदते भी इससे हैं और उदय भी इसी में आता है। अपने में उदय आ सकता नहीं। उदय आए तो आए ना, मैं तो प्यासा बैठा हूँ ना। अगर उनका उदय आए भी तो कैसा है कि जाननहार बैठा हो ना, उसको जानने वाला आए। कितने भी कर्म के उदय आए तो जाने के लिए ही आए हैं। कर्म का बंध भी होता है ना, उदय भी आता है, तो घबराना नहीं, अरे तो फिरने के लिए आए। इसमें जुड़ान मत करो, बस उसके ज्ञाता। यशस्कृति कर्म का उदय हो, अपयस्कृति कर्म का उदय हो, कभी तालियां मिलेगी, कभी गालियां मिलेगी, मैं तो इनसे रहित तो अरूपी तत्व हूँ। मुझे कोई देख सकता नहीं है, या तो मेरा सम्मान करे या तो मेरा अपमान करे। बिल्कुल निर्भय बना देता है। ये ऐसा अपने को जैन धर्म के ऐसे सिद्धांत हैं, बिल्कुल निर्भय बना देते हैं। तो इस प्रकार ये बंध अधिकार है
बंध अधिकार में भी चर्चा किसकी आई है? अबंध स्वभावी आत्मा। बात यथार्थ से लिखी है सब, इसमें अध्यवसान भाव वगैरह सब लिखे हैं, लेकिन अपने को अंदर में क्या वो हाँ कहेंगे कि तुम कर्ता कर्म अधिकार में कर्ता कर रखता, तू अपने को अकर्ता मानना। बंध अधिकार में सब बंध की चर्चा आएगी, तू अपने को क्या मानना? अबंध स्वभावी आत्मा। इस पर दृष्टिपात करते। चलिए गाथा पढ़ते हैं, 270 गाथा है। वेदाणि नथि जेसि अच्छवसानानि एवमादीनि ते अस्तुतेन स्तुतेन कम्मेन मुनियलिं भक्ति अध्यवसान जिनके नहीं, किनके नहीं है? मुनिराजों के नहीं, अपने भी नहीं। बात तो मुनिराजों की आई। ये अध्यवसान आदि भाव कैसे हैं? जिनके नहीं हैं वे मुनि कर्म से लिप्त नहीं होते हैं। अब इस गाथा में कैसे कहते हैं? यह पूर्व कथित एवमादि अर्थात तथा ऐसे और भी अध्यवसानादि अध्यवसान भाव तेषां जिनके न संति नहीं, ते मनुय वे मुनि अशुभेन अशुभ वा शुभेन या शुभ कर्मण कर्म से लिप्त नहीं होते हैं। कौन कर्म से जीव लिप्त नहीं होता है? जो मुनिराज आदि हैं वे कर्म से लिप्त नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्यों नहीं होते? क्या मुनिराज कर्म से लिप्त क्यों नहीं होते? क्योंकि कर्म का उदय आता है उसके ज्ञाता। ये भी मालतीबेन व्यवहार का कथन। यहाँ तो स्वयं ही स्वयं के ज्ञापक है। ज्ञान में ज्ञान ही झलकता है, ज्ञान में कर्म नहीं झलकता है। कहने की भाव ऐसा है कि कैसा है वो मुनि को, कैसा है कर्म के कैसे अलिप्त रहते हैं। टीका पढ़ते हैं। यह जो तीनों प्रकार के अध्यवसान, कौन से 3 प्रकार के अध्यवसान हैं? वे स्वयं अज्ञान आदि रूप, अज्ञान, मिथ्या दर्शन और अचारित, 3 बातें। अर्थात अज्ञान, मिथ्या दर्शन और अचारित रूप होने से शुभाशुभ कर्म बंध के क्या शब्द डाला? निमित्त। निमित्त का अर्थ अकिंचित कर, निमित्त का अर्थ चश्मती गवाह। कार्य में करने में किंचित मात्र भी कारण नहीं, मात्र निमित्त का इतना है। क्योंकि आरोप क्यों आता है? बस उपस्थित रहते हैं। डेफिनेशन में आया है ना, निमित्त अनुकूलता का आरोप जिसमें आ सके। तो निमित्त कैसे होते हैं? अनुकूल होते और उपस्थित रहते हैं तो आरोप आ जाता है। चोर के गिरोह में खड़े रहोगे तो क्या होगा? चोरी का आरोप आप में आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ ये कहते हैं कि निमित्त कैसे होते? अनुकूल होते। इसलिए तो शब्द भी क्या डाला? आचार्यों की शैली देखो विवेक भाई, निमित्त डाला अर्थात कैसा है वो बंधन में डालने में समर्थ नहीं, अकिंचित कर निमित्त है, उपस्थित रहते, आरोप उसमें आ जाता है। इसे विशेष समझाते। देखो 3 बातें हैं। अज्ञान, अज्ञान कैसे करते हैं? शास्त्र का ज्ञान नहीं हो, भेद का ज्ञान नहीं हो,
यहाँ पर इसको अज्ञान नहीं है। अज्ञान किसे कहा? आत्मा का ज्ञान नहीं है, अपने ज्ञान स्वभाव का ज्ञान नहीं होना, उसका नाम ही अज्ञान है। हम क्या मानते हैं? हमें तो कुछ ज्ञान नहीं, ज्ञान स्वरूप होकर बहुत से लोग ऐसे जब कहते हैं ना, हमको तो कुछ ज्ञान नहीं, हमें तो कुछ आता नहीं, मुझे इतनी पीड़ा होती है। ज्ञान स्वरूपी आत्मा होकर ज्ञान से ही बनाए, ज्ञान ही रूप है तेरा, ज्ञान ही लोक है तेरा, और ज्ञान से नकार करता। तो जैसे अज्ञान अर्थात अपने ज्ञान स्वरूप का ज्ञान नहीं होना, उसका नाम अज्ञान है। बाहर क्षोभसम ज्ञान, ये जो क्षोभसम ज्ञान है सब कर्माधीन है। आज याद हो, कल याद नहीं रहेगा। जैसा ये क्षोभसम ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रयत्न पुरुषार्थ नहीं करना। प्रयत्न पुरुषार्थ किसके लिए करना? आत्मज्ञान। क्योंकि क्षोभसम ज्ञान तो घटता बढ़ता है, घटता न बढ़ता आत्मा रूप रहता सर्वदा। वह कैसा है ज्ञान? आत्मज्ञान, सामान्य ज्ञान। पंडित साहब ने बात करी थी ना, सामान्य का विशेष के व्यामोह में सामान्य के साथ शिरोभूत हो जाता है, ढक जाता है। सामान्य मतलब क्या? ज्ञान 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 ज्ञान, ये सामान्य। और फिर विशेष ज्ञान में सम्यक ज्ञान, केवल ज्ञान, ये सब विशेष ज्ञान है। और सामान्य ज्ञान क्या है? बस जो सो ही मोक्ष मिलता है। सब में जो ज्ञान व्याप्त हो रहा है, जो जानन जानन जानन, जो ज्ञान व्याप्त सो में हो, तो विशेष के व्यामोह में तेरा सामान्य के साथ तिरोभूत हो जाता है, ढक जाता है। हर बात में अपने सामान्य ज्ञान को, एक प्रश्न का उत्तर देते आए नैना, एक प्रश्न का उत्तर नहीं देते आए, ये सब कर्माधीन है। क्षोभसम ज्ञान कर्माधीन है। शिष्य ने प्रश्न पूछा, आप बोलते हो ज्ञान घटता बढ़ता नहीं है, तो ये जो घटता बढ़ता है क्या है? जवानी में ज्ञान अच्छा रहता है, वृद्धावस्था में स्मृति कम हो जाती है, तो फिर घटता बढ़ता क्या है? ये जो घटता बढ़ता है ना, वो क्षोभसम, वो कर्माधीन है। तो सामान्य जो ज्ञान स्वभाव है, जानन जानन जानन, सामान्य जो ज्ञान स्वभाव है, तान बढ़ता आत्मा रूप रहता सर्वदा। ज्ञान का क्या लेना? ज्ञान का लेना क्या लेना? अपने ज्ञान स्वभाव का ज्ञान नहीं लेना। मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, मैं सुख से परिपूर्ण हूँ, ज्ञान से लबालब भरा हुआ हूँ, इसका ज्ञान नहीं होना, हीन भावना आना, उसका नाम ज्ञान है। बाहर में ज्ञान नहीं होना, देखो केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए मालती गई कितना पढ़ा, केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए कितना पढ़ा, राजस्थान के पाठी कितने पढ़ के राजस्थान के पाठी पढ़ के नहीं है। कर सीमित निज ज्ञान को प्रगतियों पूर्ण ज्ञान, अपने ज्ञान को सीमित कर दे। सीमित करना मतलब क्या है? ज्ञान को ज्ञान में धर देना, इसका नाम सीमित। जहाँ की वस्तु जहाँ रहती है तो वो कैसी सुरक्षित है, लौकिक में भी होता है, जहाँ की वस्तु जहाँ रखो तो सुरक्षित है। इसी प्रकार ज्ञान अपना है और ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित, ज्ञान का ज्ञान में प्रतिष्ठित तो सुरक्षित। समुद्र की लहरें समुद्र में रहे तो सुरक्षित, और अगर समुद्र के बाहर चली जाए तो आपको बॉम्बे में रहते हैं, समुद्र के बाहर चली जाए तो मिट्टी मिल जाती है। तो यहाँ एक अज्ञान और मिथ्या दर्शन, विपरीत श्रद्धा। किसका विपरीत श्रद्धा? सबसे पहले तो यहीं से शुरू करना, सबसे पहले तो यहाँ से शुरू करना। मिथ्या दर्शन क्या है? मतलब विपरीत श्रद्धा। क्या विपरीत श्रद्धा? सबसे पहले तो देह से, देह है सो ही मैं,
देह स्वस्थ रहेगी तो मैं सुखी, देह अस्वस्थ रहेगी तो मैं दुखी। देह का कार्य नहीं कर सकता। उसके बाद सेकंड राग में लगा, तो रागादि भाव में किसा है उपादेयता। तो इन सब में जो अपनापन विचार तो सात तत्वों के जुड़ने सब आता है, मिथ्या दर्शन मतलब सात तत्वों का विपरीत दर्शन। वो तो देखा, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में हम अपने कैसे घटाएंगे? प्रैक्टिकल जीवन में मिथ्या दर्शन को परिभाषा याद करने, सात तत्वों का विपरीत श्रद्धान होना वो मिथ्या दर्शन है, सच्चे देव शास्त्र का विपरीत श्रद्धान होना वो मिथ्या दर्शन है। सब अलग अलग में लिखी सच्चे देव शास्त्र का श्रद्धान को सम्यक दृष्टि और जो गुरु गुरुदेव इत्यादि को माने वो कैसा है मिथ्या दर्शन। वहाँ ये परिभाषा समय सार में दिया है, आत्मश्रद्धान सो सम्यक दृष्टि, स्वपर का श्रद्धान सो सम्यक दृष्टि। तो मिथ्या सबसे बड़ा मिथ्या तो क्या है? देह को अपना मानना सबसे बड़ा मिथ्या। शुरुआत यहाँ से जोशी फरमाते थे, देह से भिन्न पाड़ने का अभ्यास कर। इसका अभ्यास नहीं करता है, इसका अभ्यास देह से भिन्न पाड़ने का अभ्यास कर। देह भिन्न है मैं, देह भिन्न है मैं, देह भिन्न है मैं। से देह से भिन्न, देखो दो पार्टी खड़ी करना, देह और आत्मा दो पार्टी अपने आप आया ना कर्ता कर्म अधिकार में। ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है कि हमने जान ली देह भिन्न है आत्मा भिन्न है, कि हमने जान लिया। तो जानने मात्र से बंध का निरोध होता है क्या? जिसने प्रश्न उठाया ना कर्ता कर्म अधिकार में, तो नहीं, जानने मात्र से बंध का निरोध नहीं। दो पार्टी तो खड़ी कर ली है, एक जीव और एक उद्गल, दो पार्टी तो खड़ी कर दी, लेकिन जब तक एक में अपनापन नहीं आएगा तब तक पर में परत होगी। शॉप में कपड़ा खरीदने जाते हैं, ये भी है ये भी है दो, लेकिन जब तक एक में अपनापन नहीं करेंगे तब वो पर में परत बुद्धि नहीं होगी। तो यहाँ ये कहते हैं कि उसका नाम है मिथ्या दर्शन। फिर अचारित्र भाव, अचारित्र को मिथ्याचारित्र, देह में मगर, देह की चर्चा, देह की बात। किसी के घर मिलने जाए ना तो देह की चर्चा नहीं करना। देह की चर्चा कोई करने लायक नहीं है। आप स्वस्थ हो, इतने हो, अरे लोगों के घर में रोग आ जाए तो जांच। शरीर लोगों का घर है, मैं ज्ञान का मंदिर। जब स्टैंड डला था ना, डॉक्टर के साथ कैसा फील कर रहे थे? डॉक्टर रोग में रोग आ जाए तो क्या आश्चर्य? लेकिन कोई लैंग्वेज समझा नहीं, मुझे एक तरफ देखते रहे और फिक्र साहब थे देखते रहे। क्या आश्चर्य, जिसमें जो चीज होगी वही तो निकलेगी। अंदर रोग भरे हुए हैं तो रोग में से रोग ही तो आएंगे। जब भी रोग आए तो विचार करना, रोगादि मेरे दुश्मनी मैं एक जायक भाव, मात्र में कभी मेरा प्रयोग। जब भी कुछ रोगादि खाते हैं हम इसका चिंतन चलता है, इतनी जल्दी रोग ठीक हो जाते हैं, मेडिसिन वगैरह लेके भी नहीं जाता। तो एक भी मेडिसिन अभी नहीं लेनी पड़ता। इसका अंदर जो कॉन्फिडेंस, इसका बल होगा तो वो आएगा, सता तो उदय आएगा भी ना, इसका अंदर बहुत जल्दी निकल जाएगा। दिखने वाला नहीं, आत्मदृष्टि है ना, सता के उदय से लोग आते हैं, इधर इधर चलने लगता। रोग भी कैसे हैं, बहुत जल्दी कैसे हैं ठीक हो जाते, इतने नहीं हो जाते। दृष्टि लगाने ठीक है, आए पड़ोसी है, बस यहाँ तो कलश भी नहीं किया कि पड़ोसी बस।
के घर में आग लग जाएगी तो अपन बुझाने तो जाते हैं व्यवहार के नाते, और व्यवहार के नाते बस अपने आत्म चिंतन में इसका दखल अंदाजी नहीं हो, इतना टीका लगाया इतना लिखा है। अगर आत्म साधना नहीं चलेगा तो संलेखना धर्म धर्म सधे तब तक नांधा भी रखने योग्य है ये, और इससे धर्म नहीं सधे ना तो फिर कैसा है, संलेखना ले ले तो समाधि ले ले बस। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते अचारित्र होने से शुभाशुभ कर्म बंध के निमित्त कौन, अज्ञान, मिथ्या दर्शन और मिथ्याचार, ये तीन कैसे शुभाशुभ भाव हैं वो कर्म बंध में निमित्त हैं, और कर्म बनते भी कर्म से उद्गल से ही उद्गल बनते, मेरे में तो बन सकते न, मेरे में उसका उदय आ सकता है और न मेरे में कैसे है कर सकते। तो नियम सारता प्रसन्न हो जाओ, मुदित हो जाओ, जो तो वो प्रश्न ललित में ललित है, बहुत प्रिय प्रश्न शब्द लगता है, ललित में ललित है, प्रसन्न हो जाओ, मुदित हो जाओ। ये कर्म का बंधन मतलब होता ही। अब अपन ने बहुत पुरानी सब परिभाषाएं सब पढ़ ली है कर्म बनते, अब मतलब अभी उससे आगे निकलना है, अब उसमें नहीं अटकना है। तो शिविरों में सामान्य सब लोग आते हैं ना वैसे, अब यहाँ पर मेन चर्चा बंध किए अधिकार में मैं अबंध स्वभावी आता हूँ, ये निर्णय करना है। लिख ही रहा है इस पर शुभाशुभ, शुभ भाव, प्रशस्त भाव और अप्रशस्त भाव। शुभ भाव दया दान का परिणाम, और अप्रशस्त भाव कषाय मिथ्या इत्यादि के परिणाम 5 पाप। तो अपने जीवन में स्थूल रूप से 5 पाप का अभाव होना चाहिए, सूक्ष्म रूप से, तो स्थूल रूप से हमारे तो बालिका को नियम लोग झूठ नहीं बोले, एक झूठ नहीं बोलोगे सब पापों से बच जाओगे। अरे अगर 5 पाप भी स्थूल रूप से नहीं छूटे तो ये सम्यक दर्शन की भूमिका भी नहीं है। बात बात में झूठ बोलते थे, बात बात में ये कर, पल्लू में गांठ मान लो कि झूठ बोलने से कार्य की सिद्धि नहीं। अनुराग, हमको क्या लगता है, हम झूठ बोल देंगे, देखो हमने झूठ बोला ना तब कार्य की सिद्धि। कदाचित ऐसा हो भी जाए जीवन में तो हमने झूठ बोला हो कार्य की सिद्धि हो जाए, तब भी क्या विचार करना, तो कार्य की तत्समय की योग्यता। तेरे झूठ बोलने से कार्य की स्थिति नहीं है। अगर कार्य की स्थिति झूठ बोलने से हो तो फिर बहुत झूठ बोल के अपना कार्य की स्थिति कर। तो स्थूल रूप से और बालिकाओं में देखो 3 बात की ईमानदारी लाइफ में रखना। कार दिवस हुआ था, 3 ईमानदारी, काम की ईमानदारी, आप जो भी काम करो ईमानदारी से करो, पैसे की ईमानदारी, किसी का पैसा देना हो तो उसको मांगना नहीं पड़े। मैंने तो अपने जीवन में रूल बना दिया, किसी का भी पैसा देना हो उसको मांगना नहीं पड़े, पैसे की मांग और वचन की मांग। 3 ईमानदारी हमारे जीवन में होना चाहिए। धर्म पड़े और ये परिणाम नहीं हो क्या करें, दो रिजल्ट आना चाहिए परिणामों में, विशुद्धि और विषय भोग की रुचि। 2 रिजल्ट आना चाहिए अगर धर्म पढ़ते हैं तो मैं तो यहाँ ये कहते हैं कि शुभाशुभ कर्म बंध में निमित्त है। आज तो प्रवचन में बहुत अच्छा मन लगा, आज तो स्वाध्याय बहुत अच्छा, आज तो चिंतन बहुत अच्छा, आज तो मेरा दिन भर विज्ञान बहुत अच्छा। यहाँ कहते ये शुभ भाव सब ले लेना, सब भाव, क्योंकि ये परिणाम के योग में अपरिणामी तत्व, ये तो आया राम गया राम परिणाम है, ये तो आने जाने वाले भाव में, ये आगंतुक भाव है। मैं तो क्या स्थायी रहने वाला ना, परिणाम पलट गया, मैं तो जो
प्रयोग करना, कदाचित अपने को ऐसे परिणाम आ जाए कि अपने को आज कैसे परिणाम आने मुझे, ऐसे परिणाम तो आना नहीं चाहिए। परिणाम पलट गया, मैं तो झूठा क्यों रहेगा। सामने वाले पे भी घटाना, अपने पे भी घटाना। मैं तो बार बार तो धर्म परिभाषा नहीं प्रयोगात्मक है। जब तक उसका प्रैक्टिकल जीवन में प्रयोग नहीं करेंगे तब तक परिणाम में विशुद्धि नहीं होगी। सामने वाले ने मेरा अपमान कर दिया, परिणाम पलट गया, वो तो वो का वही। प्रैक्टिकल जीवन में घटाओ उसको, नहीं तो भैया वहाँ का रूटीन छोड़ के यहाँ एक रूटीन बना, वहाँ का रूटीन छोड़ा और यहाँ एक रूटीन बना। क्योंकि शुद्ध भाव भी कब, तो यहाँ ये कहते हैं वहाँ से अपना हटा दो, आगे अब बढ़े कि नहीं, अब आगे बढ़ना है कि नहीं। प्रैक्टिकल जीवन में इसका घटाओ, जो भी परिस्थिति बने, विवेक है, पेशेंट अच्छा हो जाए मैं आप कहता हूँ, पेशेंट अच्छा नहीं हुआ तो भी मैं कौन दुखी कर सकता है, कोई दुखी कर सकता है। दोनों की परिस्थिति में अपने को अकड़ता है, नहीं तो अच्छा हुआ तो अभिमान आ जाएगा, अच्छा नहीं हुआ तो नहीं भावना आ जाएगा। मार्गो स्वभावी आत्मा ऐसा प्रैक्टिकल है, शुभाशुभ दोनों ही भाव कर्म बंध देता है। देखो अशुभ तो अशुभ को जानकर तो सब छोड़ देते हैं, लेकिन अपने यहाँ की ये बात कही है कि शुभ भाव भी अशुभ की अपेक्षा से अपने होते। देखो मंदिर आना चाहिए, स्वाध्याय में बैठना चाहिए, स्वाध्याय सुनना चाहिए। तो स्वाध्याय में बैठने को देखो कितना लाभ है माध्यम में। अभी क्षुधा का विकल्प है, सहज उपवास, प्यास का विकल्प है, सहज, इतने फायदे हैं इसके। विषय कषाय में कोई परिणाम नहीं है हमें यहाँ पर, 5 वाक्य हमको कोई परिणाम नहीं है यहाँ पर। इस सहज निवृत्ति बुद्धिपूर्वक नहीं, सहज निवृत्ति हो जाती है। शुभाशुभ भाव कर्म बंध में निमित्त हैं। अब इसे कितने बजे तक लेना, समान टाइम अपना हो गया है, शेष चर्चा पर किसी है बाद में। सरकारी सब्जियाँ बोलते हैं इस काल जो वर्ते
इसकी जो भाव शक्ति है, जो भी अवस्था वर्तती उसका अवश्य विनाश। पर्याय की बात कही ना, चाहे कोई भी पर्याय है, शुभाशुभ कोई भी नियम से कैसा है, तो पर्याय का पलटना ही स्वभाव। पर्याय को विवेक में नित्य क्यों कहा? पर्याय को नित्य भी कहा है। पर्याय को मानते में नित्य भी क्यों? किस अपेक्षा? क्योंकि पलटन जो उसका स्वभाव है ना, वो तो नित्य है। पर्याय का पलटना जो स्वभाव है वो तो कैसा है? नित्य ही। तो पर्याय को नित्य भी कहा है। अपने आप तो अनेकांत में नित्यानित्य। तो आज का अपना होमवर्क क्या है? पहली शक्ति कौन सी? जीवत्व शक्ति। आज जीवत्व शक्ति पर दिन भर विचार करें। जहाँ जहाँ भी अपने को मरण का भय हो, तुरंत खड़ी करो जीवत्व शक्ति। जीवत्व शक्ति से सदा जीता हूँ मैं मरता। तो आज दिन भर कैसा इसका चिंतन चलेगा, जीवत्व शक्ति का। बार बार जब भी कोई किसी का भी हो, अपना हो या पर का हो, किसी का भी हो, तुरंत ये जीवत्व शक्ति का किसका विचार। क्या चलता है? पंचास्ती। आपको कोई विषय पढ़ना हो तो बता दो। संबंध पता चला? संबंध देखो आपका कितना समय होता है? 8 बजे। पौने 8 से